हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में। आइए आप लोग को सुनाते हैं सती सुलोचना की कहानी। सुलोचना मेघनाथ की पत्नी व भगवान विष्णु के शेषनाग वासुकी की पुत्री थी। चूंकि लक्ष्मण शेषनाग के ही अवतार थे, इसलिए वे सुलोचना के पिता व मेघनाथ के ससुर लगते थे। सुलोचना को नाग कन्या कहा जाता था। वह कुछ पुस्तकों के अनुसार उसका नाम प्रमिला भी बताया गया है। युद्ध भूमि में जब मेघनाथ लक्ष्मण के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गया था, तब सुलोचना अपने पति के शरीर के साथ सती हो गई थी। हालांकि इस कथा का उल्लेख न तो वाल्मीकि कृत रामायण व न ही तुलसीदास रचित रामचरितमानस में मिलता है। कुछ अन्य भाषाओं, मुख्यतः तमिल भाषा की कथाओं में इसका प्रमुखता से उल्लेख मिलता है। इसलिए आज हम आपको सुलोचना का चरित्र व उसके सती होने की कथा के बारे में बताएंगे। मेघनाथ का युद्ध पर जाना। तीसरी बार युद्ध में जाते समय मेघनाथ को यह ज्ञात हो गया था कि श्री राम व लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं है, अपितु स्वयं नारायण का रूप है। इसलिए वह अपने माता पिता व सुलोचना से अंतिम बार मिलने आया। वह अपने माता पिता से मिलकर जाने लगा, तब उसने सुलोचना को देखा। सुलोचना से वह इसलिए नहीं मिलना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं सुलोचना के आंसू देखकर वह विभावुक न हो जाए, वह युद्ध में कमजोर पड़ जाएगा। किंतु जब उसने सुलोचना का मुख देखा तो वह अचंभित रह गया। सुलोचना की आंख में एक भी आंसू नहीं था तथा वह अपने पति को गर्व से देख रही थी। हालांकि उसे भी पता था कि आज उसका अपने पति के साथ अंतिम मिलन, लेकिन एक पतिव्रता व कर्तव्यनिष्ठ नारी होने के कारण उसने अपने पति को युद्ध में जाने से पूर्व उनके कर्तव्य में उनका साथ दिया। वह अपनी आंख से एक भी आंसू नहीं गिरने दिया। मेघनाथ की भुजा पहुंची सुलोचना के पास। जब लक्ष्मण मेघनाथ का वध करने जाने लगे, तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि चूंकि सुलोचना एक पतिव्रता नारी है, इसलिए मेघनाथ का मस्तक भूमि पर ना गिरे। इसलिए जब लक्ष्मण ने मेघनाथ का मस्तिष्क काटकर धड़ से अलग कर दिया, तो उसे श्री राम के चरणों में रख दिया। भगवान श्री राम लंका व सुलोचना को यह बात बता देना चाहते थे कि युद्ध में मेघनाथ वीर गति को प्राप्त हो चुका है। इसी उद्देश्य से उन्होंने मेघनाथ का दाहिनी भुजा को काटकर धनुष बाण से सुलोचना के पास पहुंचा दिया। जब सुलोचना ने मेघनाथ की भुजा देखी तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उस भुजा से युद्ध का सारा वृत्तांत लिखने को कहा। उसके बाद एक कलम की सहायता से मेघनाथ की भुजा ने युद्ध में घटित हुई हर घटना का वृत्तांत सुलोचना को लिखकर बता दिया। सुलोचना पहुंची रावण के पास। इसके बाद सुलोचना अपने पति की भुजा लेकर रावण के पास पहुंची। वो उनसे अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा मांगी। रावण ने उसे यह आज्ञा दे दी, किंतु पति के सिर के बिना वह सती नहीं हो सकती थी। इसलिए उसने रावण से मेघनाथ की धड़ की मांग की, किंतु रावण ने शत्रु के सामने याचना करने से मना कर दिया। चूंकि राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष थे, वह उनकी सेना में ऐसे अनेक धर्मात्मा थे, इसलिए उसने सुलोचना को स्वयं श्री राम के पास जाकर मेघनाथ का मस्तिष्क लेकर आने की आज्ञा दे दी। सुलोचना लंका नरेश से आज्ञा पाकर श्री राम की कुटिया की ओर प्रस्थान कर गई। सुलोचना ने मांगा मेघनाथ का सिर। जब सुलोचना भगवान श्री राम के पास पहुंची तो श्री राम व उनकी सेना के द्वारा उनका उचित आदर सम्मान किया गया। वह श्री राम ने उनकी प्रशंसा की। सुलोचना ने भगवान को प्रणाम किया। वह अपने पति का मस्तिष्क मांगा। श्री राम ने भी बिना देरी किए महाराज सुग्रीव को मेघनाथ का सिर लाने को कहा, किंतु सभी के मन में यह आशंका थी कि आखिर सुलोचना को यह सब कैसे पता चला। तब सुलोचना ने मेघनाथ की भुजा के द्वारा उसे सब बता देने की बात बताई। सुग्रीव का अनुरोध। यह सुनकर मुख्यतः वानर राजा सुग्रीव हतप्रभ थे। वह उन्होंने सुलोचना से मांग की कि यदि उसकी पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है तो वह इस कटे हुए सिर को हंसाकर दिखाए। यह सुनकर सुलोचना ने
उस मस्तिष्क को अपने प्रतिबद्ध धर्म की आज्ञा देकर उसे सबके सामने हंसने को कहा। इतना सुनते ही मेघनाद का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। यह सब देखकर आश्चर्य में पड़ गए, किंतु भगवान श्री राम सुलोचना के स्वभाव व शक्ति से भली भांति परिचित थे। उन्होंने उस दिन युद्ध विराम की घोषणा की व लंका की सेना को अपने युवराज का अंतिम संस्कार करने को कहा, ताकि सुलोचना के सती होने में किसी प्रकार का रक्तपात न हो। इसलिए उस दिन कोई युद्ध नहीं हुआ था। सुलोचना का सती होना। इसके बाद श्री राम के आदेशानुसार मेघनाद का सिर उसकी पत्नी सुलोचना को सौंप दिया गया। वह अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर लंका लौट आए। श्री राम ने अगले दिन के लिए युद्ध विराम की घोषणा की, ताकि लंकावासी अपने राजकुमार की मृत्यु का शोक मना सके व उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। राम रावण युद्ध शुरू होने के बाद से एक दिन के लिए भी युद्ध नहीं रुका था, लेकिन ऐसा पहली बार था जब श्री राम ने एक दिन के लिए युद्ध विराम की घोषणा की थी। यह श्री राम का एक महान योद्धा को दिया गया सम्मान था। रावण ने युद्ध में अपने सभी भाई बंधु खो दिए थे, लेकिन यह पहली बार था जब रावण इतना अधीर व व्याकुल था। वह अपने परिजनों की मृत्यु पर क्रोध से भर उठता था, लेकिन मेघनाद की मृत्यु पर वह बुरी तरह से रो रहा था। अगले दिन मेघनाद की अर्थी को भव्य रूप से सजा दिया गया। सुलोचना अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर उस अर्थी पर बैठी हुई थी। रावण के आदेश पर मेघनाद की चिता को अग्नि दे दी गई और अपने पति के साथ सुलोचना जलकर उसमें भस्म हो गई। इस तरह से सती सुलोचना की कहानी का यही अंत हो जाता है। सुलोचना ने कभी भी अपने पति को हतोत्साहित नहीं किया था। वह युद्ध का परिणाम भली भांति जानती थी, लेकिन उसने हमेशा युद्ध पर जाते अपने पति मेघनाद के आत्मविश्वास को बढ़ाने का ही काम किया था। इसका उल्लेख तब भी देखने को मिलता है जब सुलोचना को पता था कि यह उसके पति का अंतिम युद्ध और वे वापस लौटकर नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी सुलोचना ने बहुत ही हिम्मत से काम लिया। तो ये थी रामायण के मेघनाद की पत्नी सती सुलोचना की कहानी। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियों और जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।